नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में। शक हो तो कोई मन में तो देख लेना, कल भी थे कल भी रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। और आज मैं आपको एनसीसी की तमाम जानकारी इस वीडियो में दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। एनसीसी में छात्र की ट्रेनिंग 2 लेवल की होती है। पहला स्कूल लेवल 11वीं और 12वीं में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और दूसरा कॉलेज स्तर पर और स्कूल स्तर पर ए सर्टिफिकेट, जबकि कॉलेज लेवल पर बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। नेशनल कैडेट कोर एक हमारे देश की ऐसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर हमारे देश की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोग कैडेट्स लोगों को देश को सर्व करने के लिए सिर्फ आर्मी या नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए तैयार नहीं करते। इवन हम लोग कैडेट्स को हर फील्ड में किस तरह से आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, अपना द वे ऑफ लाइफ कैसे जी रहे हो, और द वे ऑफ टॉक, और आप कैसे टर्न आउट करते हो, वो सब सिखाते हैं एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर में। अब हम आपको बताएंगे एनसीसी के उद्देश्य के बारे में। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है कि वो हमारे देश के युवाओं को अनुशासन और नेतृत्व की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे देश के युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाते हैं। हमारे देश के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और सेना अनुशासन की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश के युवाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना, ताकि वो अपने भविष्य और अपना कैरियर दोनों सफल बना सके। हमारे देश के युवाओं के अंदर भाईचारे की भावना को जगाना और युवाओं के अंदर देश के प्रति कुछ करने की भावना को जगाना, और युवाओं को देश के फौज में शामिल होने के लिए एनसीसी युवाओं के अंदर जीवन के हर एक को बेहतर करती है। उन्हें जीवन का हर एक आयाम के बारे में बहुत अच्छे से सिखाती है, ताकि वो अपने हर एक मोड़ पर और अपने हर एक मुश्किल घड़ी पर सही फैसला ले सके और अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को सफल बना सके। हमारे देश में हर एक युवा एनसीसी ज्वाइन करना चाहती है, ताकि वो अपने अंदर अनुशासन और नेतृत्व के गुण को निखार सके। नॉर्मल लोग नहीं सोचते हैं देश के बारे में कि हाँ चलो लाइफ चल रही है, सुबह उठ रहे हैं, 10 to 5 जॉब कर रहे हैं, बट जो एनसीसी के कैडेट हैं उनको सिर्फ एनसीसी के थ्रू एक देश की सद्भावना सिखाई जाती है उनके अंदर, कि आप देश को कैसे सर्व करोगे, या फिर आप किसी को अगर मोटिवेट कर रहे हो तो किस हिसाब से आप मोटिवेट करोगे। अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ तो पहले मुझे खुद मोटिवेटेड होना पड़ेगा, तभी जाके मैं दूसरे को मोटिवेट कर पाऊँगी। अब हम बात करेंगे एनसीसी ज्वाइन होने की योग्यताएं। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा नेपाल के नागरिक हमारे देश के एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में छात्र हो। एनसीसी ज्वाइन करने वाले छात्र को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। एनसीसी की ऐसी कोई टफ कोई भर्ती नहीं होती है। लाइक अगर कॉलेज में एनसीसी है या स्कूल में अगर हम एनसीसी करा रहे हैं तो बेसिक सारे बच्चों के क्लियर होने चाहिए। लाइक सबसे पहले तो फिजिकली फिट होना चाहिए। इवन मेरा मानना ये है कि बच्चा सिर्फ एनसीसी के लिए फिट नहीं होना चाहिए, सारी एबिलिटी के लिए फ़िट होना चाहिए कि वो हर चीज़ में आगे बढ़ सके। इसमें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ स्किल के तौर पे भी सिलेक्शन लेते हैं, और बच्चों का जनरल नॉलेज और बच्चे जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उनका बोलने का तरीका और रहने का तरीका, इस हिसाब से हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करेंगे उम्र सीमा के बारे में। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 12 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनसीसी के डिवीजन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि एनसीसी लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। इसमें 4 तरह के डिवीजन हैं। 2 डिवीजन लड़कियों के लिए और 2 डिवीजन लड़कों के लिए। जेडी, एसडी, जेडब्ल्यू, एसडब्ल्यू। जेडी एसडी लड़कों का डिवीजन है, जबकि जेडब्ल्यू एसडब्ल्यू लड़कियों का डिवीजन है।
अब हम बात करेंगे जेडी यानी कि जूनियर डिवीजन के बारे में। जूनियर डिवीजन में स्कूली छात्रों को लिया जाता है। जो छात्र 9th 10th क्लास में वही जूनियर डिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर डिवीजन ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर डिवीजन का समय अवधि 2 साल का होता है। इस डिवीजन आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं सीनियर डिवीजन की। सीनियर डिवीजन में 11वीं 12वीं और कॉलेज के छात्र ज्वाइन कर सकते हैं। सीनियर डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए उम्र 26 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस डिवीजन में आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करेंगे एनसीसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एनसीसी संगठन को ज्वाइन करने के लिए पहले छात्रों की परीक्षा ली जाती है। छात्र को निम्नलिखित टेस्ट से गुजरना होता है, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू। जो छात्र इन सारी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं उन्हें एनसीसी के लिए चुना जाता है। अब हम बात करेंगे एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में कि एनसीसी की ट्रेनिंग किस तरह से होती है। एनसीसी के छात्र को थल सेना, जल सेना, वायु सेना के सिपाही ट्रेनिंग देते हैं। एनसीसी में आपको शारीरिक परीक्षा के साथ साथ और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और यहाँ तक कि आपको मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है। एनसीसी के आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान भी दिया जाता है ताकि हमारे देश के युवाओं के अंदर अनुशासन और नेतृत्व के दोनों के गुण बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। एनसीसी की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कभी ना हार मानने वाली भावना, हर एक चुनौती को सामना करने की हिम्मत। स्कूल बेसिस पे तो नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग की जाती है, पर जो कॉलेज बेसिस पे होता है वो हमारी एडवांस ट्रेनिंग होती है। थोड़ा बच्चों को मॉर्निंग में आना पड़ता है, थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हमने बहुत पहले से सुना है। तो अगर आज वो लोग अपना पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, लाइक अभी आपने देखा होगा कि बच्चे किस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे आके वो सबसे पहला अपना प्रैक्टिकल में ड्रिल का पोर्शन सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग उनको सलामी शस्त्र, बाजू शस्त्र सिखाते हैं, जिसमें वो लोग राइफल के साथ आपको किसी ऑफिसर को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, वो सब हम लोग सिखाते हैं। अब मैं आपको एनसीसी की एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी जो कि एनसीसी की ट्रेनिंग के वक्त कराई जाती है। पहला एक्टिविटी है कैंप ट्रेनिंग, एयर विंग ट्रेनिंग, नेवल ट्रेनिंग, सोशल वर्क, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, पैरा जंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, करियर काउंसलिंग, फायरिंग एंड आर्चरी, लास्ट रिपब्लिक डे कैंप। ये सारी ट्रेनिंग को पूरा कराने के बाद आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर हम देश को सर्व नहीं कर सकते हैं बॉर्डर पे जाके, एटलीस्ट हम बच्चों को कॉलेज पे ट्रेन करके उनको आगे के लिए भेज सकते हैं। और मेरा मानना तो यही है कि एनसीसी जिन लोगों को पता नहीं होता है, तो शायद उन लोगों को स्कोप्स पता नहीं होते हैं, बट आज मैं यहाँ पे एज अ लेफ्टिनेंट हूँ, मेरे को भी मतलब लाइक आर्मी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो बड़ा गर्व फील करती हूँ मैं। तो अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने तमाम जानकारी आपको दी है कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, एनसीसी क्या है और एनसीसी के क्या फायदे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। जय हिंद।